सुबह अब इस घर में इस परिवार की बेटी बन के रहेगी। उसे यहाँ जरा भी परायापन नहीं लगना चाहिए। नहीं चाहिए जुबली को उनकी दया, जिन्होंने उनकी ये हालत की है। मैं तो कहता हूँ कि उसके पीछे अपना वक्त और जिंदगी बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट्स एन इम्पॉसिबल। मिस्टर ऋषि, आपने इस लड़के का लुक चेंज करने हमें बुलाया था। पर क्या हुआ? What happened? वो देखो आ गई। तुम लोग गए नहीं अभी तक? बचाओ इस पागल से। पागल किसको बोला? पागल तू, तेरा पूरा खानदान। तुम लोग दोनों ना गए काम से गए। आज तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। सुबह सुबह डंडा नीचे फेंक दो। तुम बीच में से हट जाओ, पहले कह रही हूँ। आज तो ये लोग गए काम से। ये क्या कर रही हो सुबह? अरे क्या हुआ ये तो बताओ। हाय। कौन हो तुम लोग? अरे ऐसे मेरे कमरे में घुसकर कैसे आ गए? बाहर चलो। हमें लोग जादूगर कहते हैं और हम अपने जादू से तुम्हारे रंग रूप को बदलने आए हैं डार्लिंग। क्या कर रहा है ये? कम ऑन डार्लिंग, कम। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। कम। लगता है इन बालों ने कभी शैम्पू के साथ फ्रेंडशिप नहीं की। करानी पड़ेगी। सो चीप, हाँ? ये किस क्वालिटी मटेरियल का ड्रेस पहना है डार्लिंग? नाउ यू विल सी। अब देखना मैं कैसे आब्रा गडाब्रा करके तुम्हारा मैक कवर करता हूँ। एक मिनट। क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी डार्लिंग। तुम दोनों मुझे मारने के लिए आए हो ना? कौन हो? क्या हुआ डार्लिंग? मैं तो सिर्फ तुम्हारी कमर का मेजरमेंट ले रहा रुक जा, अभी तुम लोग गए तुम लोग गए। भागो भागो भागो, बचाओ बचाओ के बच्चे। Look guys, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सुबह की ओर से भी मैं ही सॉरी कहता हूँ। और ये रही आप लोगों की फीस। थैंक यू। थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग। देखो तो इसको कैसे घूर रही। आखिर है कौन ये? जाता है कि धुआं भी एक। हाँ, चले गए आतंकवादी। नहीं सुबह बेटा, वो आतंकवादी नहीं थे। ऋषि ने उन्हें बुलाया था तुम्हारा लुक बदलने के लिए। ये तुम्हारा दिखावा बदलने के लिए। पर उसकी क्या जरूरत है? मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी नहीं हूँ। हाँ, मेरे नानू हमेशा कहते थे कि मेरी सुबह ना एकदम बूटी फूल है। और वो लोग मेरे बाल को हाथ लगा के, कपड़े को हाथ लगा के ना खराब खराब बोल रहे थे। तो गुस्सा नहीं आएगा दादाजी? बापूजी, देखा ऋषि इसके लिए इतना कुछ कर रहा है और ये कुछ समझ ही नहीं रही। हाँ तो नहीं समझ रही तो हम उसे समझाएंगे बकुला बहू। सुबह बेटा तुम सही है। चलो डंडा मुझे दो, ला। नहीं नहीं, क्या भरोसा, कोई उन कलमुहों को फिर से बुला सकता है। सुबह बेटा, तुम्हें तुम्हारे लाडूबा पर भरोसा है ना? तो फिर ये डंडा फेंक दो। वो लोग अब वापस नहीं आएंगे। हाँ सुबह, तुम्हें गलतफहमी हो रही है उनके लिए। अरे ये तो उनका रोज का काम है, सजना संवारना, मेकओवर करना, लुक बदलना। तो क्या मेरे नानू कहते थे वो गलत है कि मैं बूटी फूल हूँ? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तू तो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है। हाँ बेटा, तेरे पास जो मन की सुंदरता है वो हर किसी के पास नहीं होती, और हर किसी के पास ये मन की सुंदरता देखने की आंखें भी नहीं होती। फिर इसमें मेरा क्या दोष दादाजी? तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन देखो अब तुम गांव छोड़कर शहर आ गई हो, और जैसा देश वैसा भेष। और बेटा, शहर हो या गांव हो, कोई अपने मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव करता है? ये डंडा लेके मारना नहीं। आपकी बात सही है दादाजी, वैसे गलती तो मुझसे हो गई है।
गलती तुम्हारी थी और उन लोगों ने गुस्सा किया ऋषि को, क्योंकि ऋषि ने तुम्हारे लिए उन्हें बुलाया था। अब बेटा तुम ये सोचो कि ऋषि की उनके सामने क्या इज्जत रही होगी। और नहीं तो क्या, कितने बड़े हेयर स्टाइलिस्ट और फैशन डिजाइनर को बुलाया था ऋषि भाई ने। और ऋषि भाई, आपने सुबह को एक शब्द नहीं कहा, ऊपर से सबके सामने आपने उससे माफी मांगी, जबकि माफी तो सुबह को मांगनी चाहिए थी। और फिर भी आप वो इसलिए क्योंकि जो सुबह ने किया ना वो उसका स्वभाव था, लेकिन जो मैंने किया वो मेरी फितरत है। सॉरी दादाजी, मुझसे गलती हो गई। पर मैं क्या करूं, मैं ऐसी ही हूँ। ये सजना संवरना, रूप रंग, ये कपड़े, इन सब में मैं नहीं मानती, इसीलिए तो ऐसी रहती हूँ ना। और एक बात दादाजी, मैं जैसी हूँ ना, मुझे अपने आप पर बिल्कुल शर्म नहीं आती है। दूसरी बात, अगर मैंने इनके मेहमानों के साथ जैसा बर्ताव किया वो आपको गलत लग रहा है तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। Yes, sir. Right? Just a second. Yes, sir. Yes, sir. Please let me explain this. Yes, sir. All right. Thank you so much, sir. आज मैंने ऋषि भाई की फेवरेट सेव टमाटर की सब्जी बनाई है। सुबह बेटा आओ आओ बैठो। बकुला बहू, सुबह को खाना परोसो। जी। ऋषिका, वो मैंने उसे 2 बार आवाज लगाई लेकिन वो नहीं आया। फिर किसी का फोन आ गया और वो किसका फोन आया था? पता नहीं, पर फोन आने के बाद वो बहुत डिस्टर्ब हो गया। शायद आज सुबह ने जो किया उसकी वजह से ऋषि भाई डिस्टर्ब हो गए। या ऐसा भी तो हो सकता है फैशन डिजाइनर और हेयर स्टाइलिस्ट ने फोन करके उनको कुछ उल्टा सीधा सुना दिया हो। ला बहू, क्या ऋषि ने तुम्हें ये बताया? नहीं दादाजी, वो तो मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा। देखो बेटा, अपनी सोच तुम अपने मन में रखो, बोला मत करो, क्योंकि तुमने जो सोचा वही हकीकत हो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि ऋषि को भूख ना लगी। हाँ। अरे सुबह बेटा, तुम क्या सोच रही हो? खाना खाओ। मुझे नहीं खाना। अरे सुबह सुबह अब इतना कुछ सुनने के बाद उसे भूख कहाँ लगेगी? लाडू, सुबह के लिए तुम ही एक प्लेट तैयार कर दो। और ऋषि का क्या? वाह बापूजी, आपको सुबह की इतनी चिंता है लेकिन ऋषि की कोई परवाह नहीं। खाना ऋषि ने भी नहीं खाया, या फिर इन 2 दिनों में इस लड़की ने आपके दिल में ऋषि की भी जगह ले ली? रसिक, दिल में जगह और आंखों में मान इंसान खुद पैदा करता है।
और जहां तक मैं सुबह को जानता हूं, सुबह ऐसी नहीं कि अपनी लाइन बड़ी करने के लिए वो दूसरे की लाइन को छोटी कर दे। इतनी छोटी सोच नहीं है उसकी। मतलब छोटी सोच मेरी है। नहीं बेटा, सोचने का नजरिया अलग है। अरे जरा सोचो, ये ऋषि का खुद का घर है। अगर उसे भूख लगेगी तो वो खुद खा सकता है, लाडू से कह सकता है, अपनी माँ से कह सकता है। लेकिन सुबह के लिए ये घर नया है, इस घर के लोग भी उसके लिए नए हैं। लाडू, तुम सुबह को खाना खिला दो। चल के खाना खा ले। नहीं डैड, वो देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, चलो। सच में डैड, मुझे भूख नहीं लगी। और भूख न लगने की कोई वजह? बस ऐसे ही। ऐसे ही? क्या बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानता? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू भूख 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जबकि घर में तेरे पसंद की सब्जी बनी हो, सेव टमाटर की, तो तू घर के दरवाजे से सीधा डाइनिंग टेबल पर होता है और अब कह रहा है भूख नहीं लग रही। किसका फोन था? जाने दीजिए ना डैड। देखो बेटा, ये कसम वसम देना तेरे पापा को नहीं आता है, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू अपसेट है और तेरे अपसेट होने की वजह सुबह है। किसका फोन था? डैड, लंदन से मेरी कंपनी में से फोन आया था। वो लोग कह रहे हैं कि इमीडिएटली जॉब ज्वाइन कर लो, वरना किसी और को अपॉइंटमेंट। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? जाकर ज्वाइन कर लो। कहीं बापूजी को दिया हुआ वचन, प्लीज ऋषि, ये सब पागलपन। देखो बेटा, एक बात अच्छी तरह समझ लो, सुबह के कोई सपने नहीं है, लेकिन तुम्हारे हैं। पर बेटा, ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार सभी को नहीं मिलती। तुम लंदन जाओ, बापूजी से मैं बात कर लूंगा। नहीं डैड, अपॉर्चुनिटीज तो लाइफ में कहीं मिल जाएंगी, लेकिन मैंने जो वादा किया है वो। खड्डे में गया तुम्हारा वादा। तुम लंदन जा रहे हो बस। नहीं डैड, सुबह की जिम्मेदारी मैंने ली है और अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाऊं, ये मेरी फितरत में नहीं। और चुपचाप खड़े होकर अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखना मेरी फितरत नहीं है। या तुम्हारे सपने में टूटने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, मैं अपनाऊंगा। हमें कुछ करना होगा, और वो भी जल्दी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारा ऋषि अपने सपनों के दम पर जीता है, और अगर उसके पास अपने सपने ही नहीं रहे तो। सुबह खाना खा लो, जिद नहीं करते। नहीं दादी, मुझे भूख नहीं है। झूठ मत बोलो, तुम्हारा चेहरा कह रहा है कि तुम्हें भूख लगी है। और देखो, तुम्हारे नानू कहते थे कि मेरी सुबह कभी झूठ नहीं बोलती, तो अब क्यों झूठ बोल रही हो? ऐसी बात नहीं है दादी, लेकिन मुझे सच में खाना नहीं खाना है। क्यों?
ये सब्जी तुम्हें पसंद नहीं है? ये अच्छा, ये रोटी? अरे तू कहे तो तेरे नानू की तरह जाकर गोल गोल गर्मा गर्म रोटले बना लाओ। नहीं दादाजी, पर आप ही बताइए ना, मैं खाना कैसे खा सकती हूँ जब मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से कोई भूखा है। तेरी वजह से? अच्छा अच्छा, तो तुझे ऋषि की फिक्र है। अगर ऋषि की इतनी फिक्र है तो उसे मुक्त कर दो। आज एक बाप तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा है कि मेरे बेटे को अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दो और उसे जाने दो। ये क्या बोल रहा है? तो क्या बोलूं बापू, ऋषि तो आपको दिए हुए वचन में फंस गया और ये सुधरना ही नहीं चाहते। रसिक, तुम इस तरह बेतुकी बातें नहीं कर सकते। तो क्या करूं बापू जी? इसे तो दिखाई नहीं दे रहा है कि लंदन में ऋषि के सपने, उसका कैरियर उसका इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ जानता हूँ, लेकिन इस वक्त ये खिलाने का क्या मतलब? क्योंकि ऋषि को लंदन से फोन आया था, जिस कंपनी में उसे नौकरी मिली है उनका फोन था कि ऋषि ने इमीडिएटली ज्वाइन नहीं किया तो उसकी जगह किसी और को ले लेंगे। लेकिन ये बात आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैं बापूजी उसकी आंख में उसके टूटते हुए सपने का दर्द देखकर आ रहा हूं। प्लीज प्लीज बाबूजी को बोल दो कि तुमने ऋषि को मुक्त कर दिया। उसके बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए, नया घर चाहिए, मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन प्लीज मेरे बेटे को जाने दो प्लीज। रसिक, तुम इस तरह सुबह से बात नहीं कर सकते। क्यों बात नहीं कर सकता मैं? तुम अपने होश में नहीं हो। हम बाद में बात करेंगे, इस वक्त तुम इस कमरे से बाहर जाओ। सुना नहीं तुमने? कमरे से बाहर जाओ। ये काका किस वचन के बारे में बात कर रहे थे? बताइए ना दादाजी, ऋषि कुमार ने आपको कैसा वचन दिया है? वचन दिया है तो क्या पूरी जिंदगी दे देगा सुबह को वो? अब सुबह की बात क्यों कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, मेरे ऋषि ने खाना खाया? अपने सपनों को मरता हुआ देखकर किसको भूख लगेगी बकुला? ये वचन ऋषि की जिंदगी का ग्रहण बन गया है। और कह देता हूं मैं, इस वचन के लिए बापूजी को आगे जाके बहुत दर्द होने वाला है। हाँ, दर्द तो होगा ही। जब ऋषि अपनी नाकामयाबी का क्रेडिट अपने दादाजी को देगा तब बहुत दर्द होगा। जब ऋषि अपने दादाजी से पूछेगा कि दादाजी मेरा कसूर क्या था। लेकिन रसिक, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। हमें कुछ करना होगा, और वो भी जल्दी, क्योंकि मैं जानती हूं कि हमारा ऋषि अपने सपनों के दम पर जीता है। और अगर उसके पास अपने सपने ही नहीं रहे तो जाओ, जाकर अपना सपना पूरा करो। मैंने आज से, अभी से तुम्हें अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। क्या है? और तुम यहाँ पे क्यों आई हो? तुम्हारी तरह खाली पेट हवा खाने नहीं आई। ईला भाभी ने ये सेव टमाटर की सब्जी भेजी थी तुम्हारे लिए, तो लेकर आई। लो, खा लो। नहीं खाना है मुझे। और एक बात बताओ, घर में इतने सारे लोग हैं, फिर तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? शौक नहीं है मुझे। मेरे नानू ने एक बात बताई थी, वो बताने आई कि कोई भी इंसान जब त्याग करता है ना तो उसे ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। मतलब मैं ढिंडोरा पीटूं? हाँ? मुझे लगता है तुम्हें ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। ना अवे, वो कुछ मिस कुछ नहीं हुआ अभी।
ये 2 दिन से मैं भी शहर में रह रही हूँ ना, मुझे तुम्हारा सब गणित समझ में आ गया है, इसीलिए कह रही हूँ चुपचाप ये खाना खाओ और जहाँ जाना है ना देश विदेश निकल लो। चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो जिम्मेदारी ली है उसे तो पूरा कर लो। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने दादाजी को वचन दिया कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में जो भी नुकसान हुआ है ना, उसकी भरपाई करके दूंगा। ये वाह, ये वचन देके तो तुमने मुझ पर उपकार कर दिया। हाँ, सुबली नाम है मेरा और किसी का उपकार नहीं लेती मैं। तुम जाओ अपना सपना पूरा करो, मैं अपना फोड़ लूंगी। मतलब तुमने कहा और मैंने मान लिया, ठीक है, चला जाऊंगा। मुझे आज नहीं तो कल, यूके नहीं तो न्यूजीलैंड, मेरी जॉब तो लग जाएगी। लेकिन तुम्हारा क्या? सुबह तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम अकेली जिंदगी की सारी चुनौतियों का सामना करोगी। मैं पढ़ा लिखा हूं, तुम हो। मेरा साथ देने के लिए, मेरे लिए केयर करने के लिए मेरा पूरा परिवार है। तुम्हारे साथ कोई भी खड़ा है। सुबह ये अकेली जी लूंगी, ये सब बोलना बहुत आसान होता है, जीना उतना आसान नहीं होता। अरे वाह ऋषि कुमार, तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। मत सोचो, क्योंकि ये सुबली अकेली है, जैसी भी है लड़ लेगी। और मेरी जिंदगी मेरा सिर दर्द है ना, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तुम जाओ जाकर अपना सपना पूरा करो। नहीं सुबह, ये गलत है। जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है उसका बिना प्रायश्चित किए मैं। कहा ना, अरे गलती तो भगवान से भी होती है, फिर तुम तो इंसान हो। वो कहाँ जाना है तुम्हें? अमेरिका और कनाडा, जहाँ जाना है ना जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मैं नहीं मानता इस माफी को। मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। और क्यों तुम मुझे माफ क्यों कर रही हो? शायद तुम भूल गई, मैं वही ऋषि पारेख हूं जिसने भरे मंडप में तुमसे शादी करने से इनकार किया था। मेरी वजह से तुम्हारे नाना जी नहीं रहे। तुम तो मुझसे नफरत करती हो, मुझे बर्बाद होते देखना चाहती हो ना। फिर अचानक ये मेहरबानी कहां से आ गई? क्योंकि मेरे नानू ने मुझे सिखाया था कि जिंदगी में सबसे बड़ा पाप किसी इंसान का सपना तोड़ना होता है। मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, अकेली हूँ, जैसी भी हूँ, ये कभी नहीं चाहूंगी कि जिस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया उसका भी बुरा हो। इसीलिए कह रही हूँ ऋषि कुमार, जाओ जाकर अपना सपना पूरा करो। मैंने आज से, अभी से तुम्हें अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया। बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला मत लो ऋषि। फैसला तो मैंने ले लिया था। इनफैक्ट अब तो मुझे मेरे करियर से भी ज्यादा चैलेंजिंग सुबह को पढ़ाना लगता है। आज जोश में जो बात तुम्हें चैलेंजिंग लग रही है, कल को वही चैलेंज तुम्हें जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ लगेगा। लोगों के पैरों पर कुल्हाड़ी गिरती है, लेकिन तुम अपना पैर कुल्हाड़ी पर रखने जा रहे हो। पैर तो मैंने कुल्हाड़ी पर रख ही दिया था। अब मैं सुबह को पढ़ा कर ही रहूंगा।